हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपीएससी क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको ये क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो कि क्लास 12th प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है नॉर्मल डेरिवेटिव से। नॉर्मल डेरिवेटिव में क्या होता है कि एक सिंगल फंक्शन होता है। यहाँ पर क्या है, आपके पास दो फंक्शन है। कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है आपको किसके रिस्पेक्ट में, इस वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है कि दोनों को एक अलग-अलग मान के चलना है। यानी कि इस वाले फंक्शन को हम मान लेते हैं u कि 2 की पावर cos स्क्वायर x, और इस वाले फंक्शन को मान लेते हैं v। कि इस तरीके से ये दो अलग-अलग फंक्शन आपको लेके चलने होते हैं। ठीक है, फिर क्या करना होता है कि इसका डेरिवेटिव करना होता है और इसका डेरिवेटिव अलग-अलग करना होता है। और फिर लास्ट में क्या करना होता है कि इसके डेरिवेटिव के नीचे डिवाइड में इसका डेरिवेटिव आप रख दोगे, और रखने के बाद जो आंसर आ जाएगा वो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो करना कैसे, देखो इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज समझ के चलनी है कि यहाँ पर पावर जो है वो क्या है, वेरिएबल है। अगर पावर वेरिएबल होती है तो सबसे पहले आप लॉग लगाएं बोथ साइड। ठीक है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा लॉग यू, और ये लॉग 2 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होगा जो कि फॉर्मूला है आपका लॉग m की पावर n। अगर ऐसा होता है कि log m की पावर n होता है तो n जो है वो आगे आ जाता है और log m हो जाता है इस तरीके से। तो इसमें भी यही लगेगा कि ये जो पावर है cos स्क्वायर x ये आपकी आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा log u इक्वल टू में cos स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाय log 2, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या है कि ये u मतलब अलग अलग हो गया, दोनों सेपरेट हो गए। ये कांस्टेंट नंबर रहेगा, ध्यान रखना। तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव तो होता नहीं है, वो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा आपका log u का क्या होता है 1/u, और फिर u का दोबारा से करना पड़ेगा तो वो हो जाएगा du अपॉन में dx। इस तरीके से यहाँ पर भी log 2 तो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर x का क्या हो जाएगा 2 cos x। पहले क्या होगा, पावर को आगे लाएंगे और बेस को सेम रहने देंगे, फिर बेस का दोबारा से करेंगे, यानी कि cos x का दोबारा से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का sin x, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अब ये u जो है बस इधर ले जाओ आप, तो ये हो जाएगा du अपॉन में dx। अब जब u इधर जाएगा तो ये हो जाएगा u मल्टीप्लाई में माइनस आगे ले लो, माइनस का 2 log 2 मल्टीप्लाई बाय sin x इंटू में cos x। ये सारी चीजें क्या है, मल्टीप्लाई में है। अब क्या करना है आपको, du अपॉन में dx, u की जगह क्या रख देंगे, u की वैल्यू क्या थी 2 की पावर cos स्क्वायर x। तो यहाँ पर u की जगह पर लिख देंगे आप 2 की पावर cos स्क्वायर x मल्टीप्लाई में माइनस का 2 log 2 sin x इंटू में cos x, इस तरीके से। तो ये आ जाएगी आपकी पहली वैल्यू। मतलब आपने u का डेरिवेटिव कर दिया, u का डेरिवेटिव आपका आ गया ये। ठीक है ना, अब क्या करना है आपको, जो v दे रखा था आपको उस v का डेरिवेटिव करेंगे। v दे रखा था आपको ये v इक्वल टू में cos स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर तो नॉर्मल डेरिवेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ तो पावर आपकी वेरिएबल में नहीं है, तो ये नॉर्मल डिफरेंशिएट हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, v का क्या हो जाएगा dv अपॉन में dx, और cos स्क्वायर x का क्या होगा 2 cos x मल्टीप्लाई बाय फिर cos x का दोबारा से करेंगे जैसा कि अभी करा था हमने, माइनस का sin x, और ये हो जाएगा आपका माइनस आगे आ जाएगा 2 cos x इंटू में sin x। यह आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब सिंपल सा कंसेप्ट है, अब करना क्या है आपको, जो डी यू अपॉन में डी एक्स आया है आपका यहाँ पर, ये डी यू अपॉन में डी एक्स जो आया है आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस डी यू अपॉन में डी एक्स को डिवाइड करोगे डी वी अपॉन में डी एक्स से। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि डेरिवेटिव करना था पहले वाले फंक्शन का जिसको हमने यू माना था, तो डेरिवेटिव ऑफ पहले वाले फंक्शन डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो अब पहला वाला फंक्शन क्या है, ये रहा 2 की पावर cos स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में माइनस का 2 log 2 मल्टीप्लाई में sin x इंटू में cos x डिवाइड बाय, अब जो v था वो v क्या था आपके पास, देखो v क्या था माइनस का 2 sin x इंटू cos x।
तो माइनस का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखो क्या क्या कटेगा, कॉस एक्स से कॉस एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स, 2 से 2 और माइनस से माइनस, ये कट जाएगा सब कुछ। क्या बचेगा आपके पास, 2 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय लॉग 2। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाए। सिंपल सा कंसेप्ट था, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि किसी भी दो फंक्शन का डेरिवेटिव करने के लिए आ जाए तो पहले वाले फंक्शन को आपको u मानना है और दूसरे वाले फंक्शन को v मानते हुए उनका डेरिवेटिव करना है, और पहले वाले फंक्शन को न्यूमरेटर में और दूसरे वाले फंक्शन को डिनोमिनेटर में रखते हुए उसे सॉल्व कर देना। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि समझ में आया है या नहीं आया, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।